नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीसीएमबी डिजिटल गुरुकुल पर। बच्चों, आज हम लोग केवीपीवाई का जो सेक्शन है जिसमें कि 2018 का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसए सेक्शन का। तो पहला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन होते हैं बेटा? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो डायरेक्टली किसी फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो इथेनॉल तो अल्कोहल है, इसका डायरेक्ट फंक्शन हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं, लैक्टेट या लैक्टिक एसिड का भी जानते हैं। सिट्रिक एसिड क्रैब्स साइकिल में आती है। पेनिसिलिन दिस इज़ अ फंगस और इसका कोई बहुत ज़्यादा डायरेक्ट रोल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, पैसिव इम्यूनिटी में ये यूज़ रहता है। ठीक है, मैंने एनसीईआरटी के पेजेस भी आपको इंपॉर्टेंट बताए थे, उसमें ये भी टेबल एक पेज है एनसीईआरटी पेज नंबर, अगर आपने नोट किया है तो। लेसेथिन क्या है? तो लेसेथिन एक तरीके का फोस्फोलिपिड होता है। फोस्फोलिपिड और लिपिड में क्या फ़र्क है? लिपिड का मतलब होता है एस्टर और फैटी एसिड्स का कॉम्बिनेशन। अगर एस्टर और फैटी एसिड के कॉम्बिनेशन में कोई नई चीज़ ऐड हो जाए, जैसे फॉस्फेट ऐड हो जाए, तो उसे फॉस्फोलिपिड कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट ये नहीं है, न्यूक्लिक एसिड भी नहीं है और प्रोटीन भी नहीं है। ये भी मैंने आपको कल ही सारा बता दिया हालांकि ऑलरेडी, कि किस चैप्टर से क्या टॉपिक में क्वेश्चन आते हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो जीरो होता है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, हमारी ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 11 का, 11th क्लास का। लेसेथिन वाला चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है, 11th क्लास का। और ये जो हमने आगे ये पढ़ा है, विच द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स है सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्राइमरी मेटाबोलाइट, ये भी चैप्टर नंबर 9 का ही क्वेश्चन है, 11th क्लास एनसीईआरटी का। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, एक्शन पोटेंशियल न्यूरॉन इज जनरेटेड बाय। तो एक्शन पोटेंशियल जब किसी साइट पर स्टिमुलस होती है तो हमने पढ़ा होगा सोडियम आयंस के इन्फ्लक्स होने से होता है। रेस्टिंग स्टेज पर पोटेशियम ज़्यादा आते हैं और एक्शन पोटेंशियल पर सोडियम। कैल्शियम क्लोराइड का यहाँ बहुत ज़्यादा रोल नहीं होगा। एरिथ्रोपोइटिन हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन से प्रोड्यूस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और पुराना क्वेश्चन है, नीट में भी आ चुका है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का पर्टिकुलरली। हार्ट से एट्रियल नाइट्रिक यूरेटिक फैक्टर एएनएफ प्रोड्यूस होता है। बोन मैरो से तो ब्लड सेल्स पूरे प्रोड्यूस होते हैं, और एड्रेनल ग्लैंड से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और ये सब, जैसे कि एक हार्मोन आपने इसमें से जरूर पढ़ा होगा एड्रेनलिन, वो प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ आंसर बी है। टेंड्रल्स मॉडिफिकेशन स्टेम और लीफ दोनों के होते हैं बेटा, ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है कि टेंड्रल्स आर मॉडिफिकेशंस ऑफ व्हाट, तो दोनों के हो सकते हैं, स्टेम और लीफ। जब स्टेम का मॉडिफिकेशन होगा तो ककम्बर वगैरह में हमें देखने को मिलेगा, और लीफ का मॉडिफिकेशन होगा पी में। कौन से प्लांट में? पी प्लांट में, और यहाँ पर ककम्बर। तो आंसर ए रहेगा, क्लाइंबिंग वगैरह में हेल्प करता है। राइबोसोम्स के अंदर क्या होते हैं? तो राइबोसोम में दो चीजें होती हैं, आरएनए और प्रोटीन्स। सिंपल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। जैसे अगर आप देखेंगे 70S और 80S राइबोसोम्स होते हैं, तो 70S राइबोसोम में 2 आरएनए होते हैं और 80S आरएनए में 3 होते हैं। और प्रोटीन भी 70S में 34 होते हैं और 50 होते हैं 80S में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्ले रोल इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन? तो ये भी बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है। मैंने इसलिए आपको कल बता भी दिया था कि कौन से 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वीडियो बनाकर, जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं ऐसे सेक्शन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन डज नॉट प्ले रोल इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन? तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोनिन तीनों रोल प्ले करते हैं। मायोसिन हेड से बाइंड करता है, एक्टिन को पुल करता है, ट्रोपोनिन भी होता है। यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिसमें आपने पढ़ा है कि साइटोस्केलेटन का ये पार्ट है। किसका पार्ट होता है? साइटोस्केलेटन का, ये सपोर्ट देता है। इन तीनों के अलावा ट्रोपोमाइसिन भी जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेलाइज्ड बाय यूवी रेज? तो हम जानते हैं ओजोन फॉर्मेशन ही कैटेलाइज होगा। इन सारों में से अगर आप ओजोन फॉर्मेशन की बात करेंगे स्ट्रेटोस्फियर में, तो वो आपको यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या से चीज़ें हो रही होगी। तो एक तो है O2 से O ऐड करके ऑक्सीजन O3 बना रहे हैं। फिर हम लोग दूसरे सेक्शन में देख रहे हैं O2 O प्लस O, फिर O3 O3 3O। ये तो इस तरीके से जब हमें दिख रहा है कि जो ओजोन फॉर्म होता है उस पर यूवी रेज गिरकर उसको ब्रेक डाउन कर देती हैं, और वो फिर बाद में नेसेंट ऑक्सीजन जो है हमारे को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो फर्स्ट रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है? फर्स्ट रिएक्शन ये होती है।
और फिर ये वाला O जो होता है ये O2 के साथ बाइंड करता है और O3 बनाता है, या फॉर्मेशन इस तरीके से इसकी होती है। Which one of the following statement is true about trypsinogen? ट्रिप्सिनोजन के बारे में क्या स्टेटमेंट ठीक है? तो एंटेरोकाइनेज, ट्रिप्सिनोजन किसका एंजाइम है? तो पेनक्रियाटिक जूस का एंजाइम है। जब ये एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो इसको एंटेरोकाइनेज हेल्प करता है एक्टिवेट होने में। एक्टिवेटेड बाय रेनिन, जी नहीं। डज नॉट नीड, जी नहीं चाहिए। एक्टिवेटेड पेप्सिन, जी नहीं। पेप्सिन तो खुद बेचारा किससे एक्टिवेट होता है? HCl से। तो इसका आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पायर थ्रू स्किन? तो स्किन से वही करेगा जो सरफेस पे रहेगा, जैसे जो वाटर में रहेगा। पीकॉक सरफेस पे रहता है, लंग्स से करता है। प्लेटिपस सरफेस का है, लंग से करता है, डकबाइल प्लेटिपस। ब्लू व्हेल रहती पानी में लेकिन करती लंग से ही है, अंडर वाटर नहीं कर सकती। सेलेमेंडर एक एक्वाटिक एम्फीबियन है, यही करता है। किससे? स्किन से। विच वन ऑफ फॉलोइंग ह्यूमन सेल लैक इन न्यूक्लियस? पुराना क्वेश्चन है। एरिथ्रोसाइट या मैच्योर एरिथ्रोसाइट या RBC। न्यूट्रोफिल में होता है, ग्रेनुलोसाइट होता है बल्कि ये तो। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी आपने 9th-10th में ही पढ़ा होगा और 11th में भी पक्का से होता है इसमें भी। और केराटिनोसाइट सेल्स में भी, केराटिन फॉर्मिंग सेल्स में भी होता है। फर्स्ट एंजाइम सबसे पहले ओरल कैविटी में सलाइवा, तो सलेवरी अमाइलेज वाला एंजाइम होता है। पेप्सिन स्टमक में है, बाद में आएगा। ट्रिप्सिन भी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास पहुंचेगा पेनक्रियाज से, और काइमोट्रिप्सिनोजन पेनक्रियाटिक जूस से आता ही है। तो ये यहाँ पर आंसर होगा अमाइलेज। ग्लाइकोप्रोटीन्स कहाँ बनते हैं? तो प्रोटीन या लिपिड जो चीज़ें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनती हैं उसमें मॉडिफिकेशन का काम गोल्गी अपरेटस का होता है। लाइजोम का मतलब होता है सुसाइडल एंजाइम्स नल भाषा में। पेरोक्सिसोम माइटोकॉन्ड्रिया जैसे काम करते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है। इसका आंसर गोल्गी अपरेटस। नेस्टिक मूवमेंट का क्या एग्जाम्पल होगा? यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। नेस्टिक मूवमेंट का मतलब होता है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, डिपेंड ऑन एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो भाई इस तरीके का हमें एक एग्जाम्पल साफ साफ नजर आता है कि लीव्स जो होती है मिमोसा पडिका छुई मुई प्लांट के ऐसे मोल्ड होती है जब हम टच करते हैं। तो टेंड्रिल क्लाइम करना, रूट ग्रो और पोलन ट्यूब इसका आंसर नहीं हो सकते। पोलन ट्यूब तो स्पेसिफिकली डायरेक्शनल होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है। रूट भी ज़्यादातर और क्लाइंबिंग ऑफ टेंड्रिल भी। So this finishes off KVPY 2018 paper, guys. Hopefully you will like the video and it will help you. Please follow all the latest KVPY updates from previous year biology section. Thank you so much for watching the video. Have a good day. Take care of yourself and please subscribe to our channel.